हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हाई स्कूल इलेक्ट्रिसिटी में कमर्शियल यूनिट समझेंगे। ठीक है, कमर्शियल यूनिट्स मीन्स बेटा जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कैसे आता है, कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे। ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट समझने के लिए बेटा क्या समझते हैं कि हम ये जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, ई। एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा PT, मतलब क्या हो गया, पावर। ये क्या हो गया, टाइम। यानी ये आप समझिए कि अगर कोई बल्ब है, ट्यूब रॉड है, कोई भी अप्लायंसेस हैं, उसकी एक पावर होती है बेटा। आपने देखा होगा उसके ऊपर वॉट लिखा होता है। ठीक है, या वॉट लिखा होता है या किलोवाट लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे बल्ब हैं, LEDs हैं, ये सब क्या होता है बेटा, ये सब वॉट्स में होते हैं, जबकि हमारे बड़े अप्लायंसेस होते हैं वो किलोवाट में होते हैं। जैसे 1 kVA, ठीक है ना, 1 kV, ठीक है, 1 किलोवाट। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, AC है, ये किलोवाट में इसकी मेज़रमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे कि जो चीज़ वॉट में है, तो अगर कोई चीज़ वॉट में निकाली जाएगी तो उसका एक यूनिट अलग होगी, और किलोवाट में निकाली जाएगी तो उसकी यूनिट अलग होगी। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। P आपको पता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, ये आपको पता है। इसकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वाट होती है। और टाइम क्या होता है, टाइम को सेकंड में लिखते हैं, ठीक है, या फिर आर में लिखते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट या तो सेकंड होगी या आर होगी। ठीक है, अब इसको समझिए कब सेकंड होगी और कब आर होगी, यही आपको समझना है। मान लीजिए बेटा यूनिट आपको दी हुई है वाट। पावर क्या होती है, वाट में होगी या किलोवाट में होगी। ठीक है, अब एनर्जी अगर आपको पूछी जा रही वॉट और टाइम पूछा जा रहा है सेकंड में, तो आएगा वॉट सेकंड। ये क्या है, ये एनर्जी की छोटी यूनिट है। ठीक है ना, स्मॉल यूनिट है। तो ये क्या, एनर्जी इक्वल टू W, यानी वॉट और सेकंड, वॉट सेकंड। अब वॉट सेकंड, अब इसमें क्या हो गया, एनर्जी क्या में लिखेंगे, जूल में। एनर्जी जूल में, जबकि पावर वाट में, टाइम सेकंड में। ये याद रखिए बेटा। ठीक है, इतना अगर आपको याद हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा पावर की बड़ी यूनिट पढ़ लेते हैं। पावर की बड़ी यूनिट क्या होगी, पावर की बड़ी यूनिट होगी एनर्जी इक्वल टू PT। ठीक है ना। अब पावर को अगर हम किलोवाट में लेंगे और टाइम को हम अगर आर में लेंगे, तो एनर्जी बेटा हमारी होगी, एनर्जी हमारी क्या होगी, किलोवाट आर। ठीक है ना, यही हमको पढ़ना है। कमर्शियल यूनिट यही है। ये क्या है, इट इज़ नोन एज कमर्शियल यूनिट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्या है बेटा, कमर्शियल यूनिट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज़ याद हो गई बेटा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल यूनिट है बेटा ये आपकी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंबल। ये क्वेश्चन है आपका बेटा। ये देखिए, ये अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल किलोवाट आर, यानी KWH, विच क्वांटिटीज डज इट रिप्रेजेंट। कौन सी क्वांटिटी इसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे
आप ये देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंबल KWH? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इस क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप ये देखिए बेटा, KWH क्या है, यहाँ पे लिखिए किलो। KWH इज अ कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। KWH क्या है बेटा? इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज stand for kilowatt आर। यानी कि मीन्स 1 किलोवाट 1 घंटे में जब कंज्यूम होगा तब आपकी क्या बनेगी? 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर। ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा? 1 यूनिट एनर्जी, 1 यूनिट कब बनेगा? कि 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। यानी कि 1 किलोवाट एनर्जी जब 1 घंटे में कंज्यूम होगी तब आपका कितना बनेगा? 1 यूनिट बनेगा। इसी के हिसाब से जितने भी एनर्जी कंज्यूम होती चली जाएगी, जितने किलोवाट एनर्जी जितने घंटों में कंज्यूम होगी, तो उसी को कैलकुलेट करके क्या करते हैं? यूनिट निकाल लेते हैं हम। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। What current will be taken by a 920 watt appliances if the supply voltage is कितना है? 230 वोल्ट। वेरी सिंपल, इसमें क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है आपको, P इक्वल टू 220 वाट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? वोल्टेज V दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 230 वोल्ट। ठीक है ना? निकालना क्या है बेटा आपको? I निकालना है। सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल टू VI। आपको पता है ना? तो क्या हो जाएगा? V कितना है? टू VI। अब P कितना है? P इक्वल टू VI। P कितना है? 920 इक्वल टू V कितना है? 230 इंटू I। इसको नीचे ले जाइए, ये कितना हो जाएगा? 920 230 0 0 कैंसिल। अब इसको काटिए बेटा, 4 टाइम्स चला जाएगा बेटा, देखिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, I इक्वल टू कितना आ गया? 4 एम्पियर आ गया। ठीक हो गया आंसर। चलिए